अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। खबरों को शामिल करेंगे इंग्लैंड इमिग्रेशन से वर्क वीज़ा पीआर से मुतल्लिक खुशखबरी, अहम न्यूज़। वायरस बुरान से बेरोज़गारी में इजाफा, अहम रिपोर्ट जारी। इंग्लैंड वीज़े के हवाले से अहम चेंजिंग जारी। स्पेन हुकूमत ने भी कर दी हमायत, अहम खबर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके के और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड वीज़ा के हवाले से अहम चेंजिंग जारी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब से ये कोरोना वबा आई है उसके बाद से अब यूके ने वीज़े से मुतल्लिक अहम तब्दीली कर दी है, ख़ास करके यूके में ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों पर। तो अब इसी हवाले से ट्रैवल करने वालों पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है और ये रिस्ट्रिक्शन दो तरह की है, जिनमें से पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको आने से पहले पैसेंजर लोकेटर फॉर्म को फिल अप करना होता है। तो ये जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसको आपने ऑनलाइन ही फिल अप करना होता है। और इसके अलावा जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इस फॉर्म को आपने 48 आवर्स पहले देना होता है और इसमें आपसे कंप्लीट डिटेल पूछी जाती है। आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने यूके को कब छोड़ा था और मज़ीद आप कब तक यूके में आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की कॉपी भी आप लोगों के हमरा होना लाजमी है, यानी आपके पास मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि जब आप यूके में पहुंचते हैं तो फिर आपसे बॉर्डर एजेंसी यूके वाले ये कॉपी आपसे लेंगे और इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ भी लाजमी तौर पर होना चाहिए इस कोरोना वबा का, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों प्रूफ आप लोगों के पास लाजमी तौर पर होने चाहिए और अगर आपके पास ये दोनों प्रूफ या फिर इनमें से एक भी प्रूफ कम हुआ तो फिर ऐसी सूरत में आपको 500 पाउंड का जुर्माना हो सकता है। और मज़ीद आपको बताती चलूँ कि अगर आपने आयरलैंड से यूके में ट्रैवल किया है या फिर स्कॉटलैंड से ट्रैवल किया है तो आपको इस कोरोना वबा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे जो 11 साल से कम उम्र यानी कि जिनकी उम्र 11 साल से अभी कम है तो उनको कोरोना वबा की नेगेटिव रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो लोग यूके में एज अ टूरिस्ट या फिर वर्क वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो कि ऑनलाइन फिलअप करना होता है तो ये अब ज़रूरी करार दे दिया गया है यूके में ट्रैवल करने वालों के लिए। और मज़ीद कुछ ऐसे लोग जो मेडिकल रीज़न के लिए यूके में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी कंट्री से यूके में आ रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी सहूलत नहीं है, यानी कि वहाँ पे इस वबा से मुतल्लिक कोरोना टेस्ट करने की सहूलत मौजूद नहीं है, ऐसी सिचुएशन में उस शख्स का टेस्ट वहीं पर होता है तो फिर इस सूरत में उस शख्स का किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि वायरस बुरान से बेरोजगारी में इजाफा, अहम रिपोर्ट जारी। जर्मनी में गुज़श्ता माह यानी फरवरी में बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। जर्मनी की वफाकी एजेंसी बराए रोजगार की तरफ से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक जनवरी के मुकाबले में फरवरी में बेरोजगार अफराद की तादाद में 4,000 का मजीद इजाफा हुआ है और ये तादाद 29,04,000 तक पहुँच गई है। ये तादाद गुज़श्ता बरस फरवरी के मुकाबले में 5,09,000 जायद है। इस वक्त जर्मनी में बेरोजगारी की शरह 6.3% है। इसके अलावा ये कि जर्मनी कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज पाबंदियों की मुद्दत 28 मार्च तक बढ़ाने का इरादा रखता है। ये बात जर्मन चांसलर और रियासती हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान तय पाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इमिग्रेशन से वर्क वीज़ा पीआर से मुतल्लिक खुशखबरी न्यूज़ में बात करेंगे और ये खबर है यूके इमिग्रेशन से यानी कि वर्क वीज़ा पीआर से मुतल्लिक है कि अभी यूके में वर्क वीज़े से मुतल्लिक किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और कैसे आप लोग यूके में पीआर फाइल्स कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मार्च के महीने में लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी और
तजियाकारों की जानिब से ये कहा गया है कि मई में यूके मुकम्मल तौर पे नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा। तो अब आप लोगों को बताती चलूं कि जो लोग यूके को फाइल करना चाह रहे हैं या फिर वर्क परमिट को हासिल करना चाहते हैं, तो वर्क वीज़े को लेके यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें सहूलतें यानी कि रिलैक्सेशन कर दी गई है पिछले साल से ही। और इसी तरह 2019 में ही पॉइंट पे सिस्टम को शुरू कर दिया गया था और मज़ीद जो रेजिडेंस लेबल टेस्ट था तो उसको भी यूके ने, यानी कि अगर आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है तो जो यूके की कंपनी थी उसको ये शो करना पड़ता था कि यूके में इस तरह का वर्कर मौजूद नहीं है, तो फिर उस शख्स का टेस्ट होता था। तो उसके बाद कंपनी को ये परमिशन होती थी कि आया इस शख्स को कंपनी में जॉब प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब जो ये पहले वाला रूल्स था तो अब उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है और अब अगर आपकी एप्लीकेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम की कैटेगरी में आ गई है तो फिर आप लोग अब डायरेक्टली यूके में किसी भी कंपनी को बाआसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के और मुख्तलिफ पॉइंट्स भी होते हैं एज, क्वालिफिकेशन और जॉब ऑफर से मुतलिक। अगर आप लोग 70 पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं तो फिर आप यूके में वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो रेजिडेंस लेबल टेस्ट था जो वो अब ख़त्म होने के बाद अब आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं अपने वर्क परमिट के लिए। और मज़ीद इसके अलावा यूके की जानिब से एक चीज़ को मुतारिफ़ करवाया है जो कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है और इस प्रोग्राम के तहत अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं मास्टर या बैचलर तो फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। और इसी तरह अगर आप पीएचडी यूके में कर लेते हैं तो फिर आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट दे दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब के स्पेन हुकूमत ने भी कर दी हमायत। स्पेन समेत काफ़ी ममालिक ने कोरोना वायरस मेडिकल सर्टिफिकेट के हक में कागजात पर साइन कर दिए हैं। कोविड सर्टिफिकेट की हैसियत पासपोर्ट की तरह तस्वुर की जाएगी। इस इकदाम का मकसद सियाहती शोबे में दूसरे ममालिक के शहरियों के लिए दरवाजे खोलना है। ऑस्ट्रिया, यूनान, माल्टा और स्पेन के नुमाइंदों की जानिब से कागजात पर साइन कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने जुमेरात के रोज़ इस हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया था। कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन के अंदर आज़ादाना नकल और हरकत के हवाले से इकदामात का जायजा भी लिया गया था। रवा माह यूरोपीय यूनियन में ग्रीन डिजिटल पास के हवाले से कानून साजी की तजावीज़ पेश की जाएगी। डिजिटल पास से शहरी यूरोपीय यूनियन के अंदर और दूसरे ममालिक की जानिब सफ़र कर सकेंगे। यूनान और स्पेन तीसरी लहर के बाद सियाहत को मुतहरिक करने के लिए मुसाफरों के लिए हिफाजती पासपोर्ट का मुतालबा किया जा रहा था, ताहम इस इकदाम पर फैसला नहीं किया जा सका क्योंकि काफ़ी ममालिक ने इस इकदाम की मुखालफत भी की थी। लेकिन अब स्पेन हुकूमत ने भी इसकी हमायत कर दी है कोरोना पासपोर्ट की। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और इसी तरह फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।